नोटिस है। अब इसमें देख ले समझने वाली बात यह है कि जिन हरविलास शारदा की 1911 की किताब को आधार बनाया गया है, उसे अगर आप सबूतों के आधार पर देखें तो ये एक तरीके का हिस्टोरिकल एविडेंस है, यानी कि ये किताब में लिखा हुआ ऐतिहासिक तथ्य। अब चूंकि इस मामले में जाहिर तौर पर आगे सर्वे की मांग की जाएगी तो उसको आधार बनाया जा रहा है। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एक ऐसी चीज है जो कि सबसे महत्वपूर्ण होती है कि क्या किसी जगह पर उसके जो पूजा करने की प्रकृति है वो बदलाव होना या चाहिए या नहीं चाहिए। विष्णु गुप्ता ने जो 38 पेज की याचिका दाखिल की उसमें उन्होंने कहा कि ज्ञानव्यापी मामले में भी कोर्ट ने ये मामला माना कि जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है वो बाध्य नहीं होगा और वो किसी धार्मिक स्थान की पूजा पद्धति या उसकी प्रकृति पता लगाने से नहीं रोकता है। इसको आधार बनाया गया। अब इस मामले में चूंकि नोटिस है, 20 दिसंबर को आगे सुनवाई होनी है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जब हो रही सुनवाई को याद किया जाए तो ज्ञानव्यापी के मामले में जब निचली अदालतों द्वारा आदेश दे दिया गया था सर्वे का, तो मुस्लिम पक्ष द्वारा कहा गया था कि अगर इस तरह की याचिकाओं को मान्यता दी गई या उन्हें अनुमति दी गई तो पूरे देश में इस तरह के मुकदमे की बाढ़ आ जाएगी, एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। अब चूंकि 1991 में जब संसद में कानून लाया गया था और बाबरी ढांचे का जब विध्वंस हुआ था तो उसके बाद संसद से कानून लगाकर इस तरह के मामलातों पर रोक लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसमें उस कानून को लेकर एक सवाल ये थे कि एक व्यक्ति का ये संवैधानिक अधिकार होता है कि वो जुडिशियल रिव्यू यानी किसी कानून के समीक्षा की मांग कर सकता है। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 मना करता है कि राम मंदिर के अलावा किसी मामले में मुकदमेबाजी नहीं होगी। इसी बात को संविधान सुप्रीम कोर्ट मामले यहाँ पर लगातार सामने आ रहे हैं, दूसरे पक्ष को इससे बहुत ज्यादा परेशानी होती हुई और वही परेशानी। बड़ी खबर आपको बताते हैं जो अजमेर से है। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा कर दिया गया है। इस बाबत याचिका सिविल कोर्ट ने स्वीकार भी कर ली है। हिंदू सेना की याचिका पर 20 दिसंबर को सुनवाई होनी है। कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि एएसआई को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है, लेकिन कोर्ट की इस प्रक्रिया पर मुस्लिम समुदाय के कुछ नेता भड़क उठे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। सभी पक्षकारों को नोटिस भी कोर्ट की ओर से भेज दिया गया है इस याचिका को स्वीकार करते हुए। अजमेर दरगाह है वो भगवान शंकर का, महादेव का मंदिर है, संकट मोचन महादेव मंदिर है और उसके सभी साक्ष्य हमने माननीय कोर्ट को रखे और कोर्ट ने हमारी बात बड़ी गंभीरता से सुनी। हमसे भी सवाल जवाब हुए और उन्होंने बाद में चाहा कानून अनुसार कि ये केस चलने योग्य है, हमारी याचिका स्वीकार करी है और सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। ऐसा है, इसमें जिनको नोटिस किया गया एक अल्पसंख्यक मंत्रालय है, दूसरा आर्कोलॉजी जो विभाग है एएसआई उसको नोटिस जारी हो और तीसरा जो अजमेर दरगाह कमेटी है उनको नोटिस गया है। सुना यहाँ पर याचिकाकर्ता की ओर से ये कहा गया है कि हमने साक्ष्य जो है वो यहाँ पर कोर्ट के सामने रखे हैं, डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं जिसके आधार पर ही याचिका को स्वीकार किया गया और अलग अलग पक्षों को नोटिस भी दे दिया गया है। और आपके जहन में सवाल होगा कि किस आधार पर, आखिर ग्राउंड्स क्या हैं जिस पर ये याचिका जो है वो लगाई गई है। जो डॉक्यूमेंट्स है जिनके आधार पर याचिका है वो आपको बता देते हैं। रिटायर्ड जज हरविलास शारदा की किताब का हवाला दरअसल यहाँ पर दिया गया। ये डॉक्यूमेंट्स हैं 1911 में लिखी किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला भी यहाँ पर दिया गया है। अजमेर दरगाह के निर्माण में मंदिर का मलबा होने का दावा जो है वो यहाँ पर हिंदू पक्ष की ओर से कर दिया गया है। गर्भगृह और परिसर में एक जैन मंदिर होने की बात कही गई है। डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, किताब के आधार पर ये सारे दावे जो हैं वो हिंदू पक्ष की ओर से पेश कर दिए गए हैं। अजमेर दरगाह के शिव मंदिर होने के दावे पर अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने विरोध अपना दर्ज करा। उन्होंने कहा कि दरगाह सद्भाव का प्रतीक है, इसके खिलाफ कार्रवाई देश हित में नहीं है। सरवर चिश्ती ने कहा कि हर जगह ये दिखता है शिवलिंग और मंदिर ही नजर आता है। पिछले 3 साल से बयानबाजी चल रही है। उन्होंने कहा किसी की मुराद पूरी नहीं होगी इंशाअल्लाह। जो दावा कर दिया गया सरवर चिश्ती उसका यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हर जगह पर मंदिर ही दिख रहा है, शिवलिंग दिख रहा है और ये जिस तरह की बातें की जा रही हैं वो मुराद लोगों की पूरी नहीं होगी। कभी काशी
कभी बाबरी मस्जिद के फैसला आने के बाद, जबकि हमने कड़वा कूट पिया था और मान लिया था देश हित में, ये सोच रहे थे कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन ये तो थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये कोई तमाशे वाली बात तो है नहीं कि ये रोज रोज का तमाशा होता रहेगा। इससे दिल नहीं भरा तो ये चीज पिछले 3 साल से ये बयानबाजी तो कर ही रहा है। हर जगह इन्हें जो है शिवलिंग और मंदिर नजर आता है, सदियों पुरानी मस्जिदों पे ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें हैं देश हित में नहीं है, देश के हित में ये कतई तौर से नहीं है। हम देख रहे हैं क्या करना है, करेंगे, और इंशाअल्लाह किसी की ये मुरादें पूरी नहीं होंगी कि यहाँ पे कुछ हो जाए। ये गरीब नवाज की दरगाह थी, है। और अजमेर दरगाह मामले में असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और पीएम की चुप्पी पर उन्होंने सवाल उठाया। वो कह रहे हैं पीएम चुप क्यों है, 1991 के वर्शिप एक्ट को अमल में लाया जाए। ये पोस्ट उनकी ओर से किया गया है, असदुद्दीन ओवैसी की ओर से। वो ये कह रहे हैं कि ये सबसे अहम जगहों में से एक है ये दरगाह, और सदियों से लोग वहां पर जा रहे हैं, जाते रहेंगे। गौरव हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, लाइव सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। गौरव, अब अजमेर दरगाह में भी मंदिर होने का दावा हिंदू पक्ष की ओर से, याचिका स्वीकार, सियासत शुरू। बिल्कुल, देखिए इस मामले में सबसे पहले 2022 में एक संगठन के द्वारा उस वक्त के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा गया था, और पिछले 3 सालों से लगातार जो है ये इस तरह के बयानबाजी और इस तरह के दावे और मुकदमे जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। जो ये मौजूदा मुकदमा है ये हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने 25 सितंबर को दाखिल किया था, और सिविल जज सीनियर डिवीजन जो है अजमेर पश्चिम के मनमोहन चल्देन, उन्होंने इस मामले में जो है वो नोटिस जारी कर दिया। नोटिस 3 लोगों को जारी हुआ, क्योंकि ये एसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था तो इसमें एसआई को नोटिस है। इसके अलावा जो केंद्र सरकार की माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय है, यानी कि अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, उसको भी नोटिस है। और इसी अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा बनाया गया जो दरगाह की कमेटी है, क्योंकि उसी को वो कॉन्स्टिट्यूट करती है, तो उसको नोटिस है। अब इसमें देख ले समझने वाली बात यह है कि जिन हरविलास शारदा की 1911 की किताब को आधार बनाया गया है, उसे अगर आप सबूतों के आधार पर देखें तो ये एक तरीके का हिस्टोरिकल एविडेंस है, यानी कि ये किताब में लिखा हुआ ऐतिहासिक तथ्य। अब चूंकि इस मामले में जाहिर तौर पर आगे सर्वे की मांग की जाएगी तो उसको आधार बनाया जा रहा है। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एक ऐसी चीज है जो कि सबसे महत्वपूर्ण होती है कि क्या किसी जगह पर उसके जो पूजा करने की प्रकृति वो बदलाव होना या चाहिए या नहीं चाहिए। विष्णु गुप्ता ने जो 38 पेज की याचिका दाखिल की, उसमें उन्होंने कहा कि ज्ञानव्यापी मामले में भी कोर्ट ने ये मामला माना कि जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है वो बाध्य नहीं होगा, और वो किसी धार्मिक स्थान की पूजा पद्धति या उसकी प्रकृति पता लगाने से नहीं रोकता है, इसको आधार बनाया गया। अब इस मामले में चूंकि नोटिस है, 20 दिसंबर को आगे सुनवाई होनी है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जब हो रही सुनवाई को याद किया जाए तो ज्ञानव्यापी के मामले में जब निचली अदालतों द्वारा आदेश दे दिया गया था सर्वे का, तो मुस्लिम पक्ष द्वारा कहा गया था कि अगर इस तरह की याचिकाओं को मान्यता दी गई या उन्हें अनुमति दी गई तो पूरे देश में इस तरह के मुकदमे की बाढ़ आ जाएगी, एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। अब चूंकि 1991 में जब संसद में कानून लाया गया था और बाबरी ढांचे का जब विध्वंस हुआ था, तो उसके बाद संसद से कानून लगाकर इस तरह के मामलातों पर रोक लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसमें उस कानून को लेकर एक सवाल ये थे कि एक व्यक्ति का ये संवैधानिक अधिकार होता है कि वो जुडिशियल रिव्यू यानी किसी कानून के समीक्षा की मांग कर सकता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 मना करता है कि राम मंदिर के अलावा किसी मामले में मुकदमेबाजी नहीं होगी। इसी बात को सुप्रीम मामले यहाँ पर लगातार सामने आ रहे हैं, दूसरे पक्ष को इससे बहुत ज्यादा परेशानी होती हुई, और वही परेशानी जो है सवालों के माध्यम से और मुखालफत के माध्यम से दर्ज भी कराए जा रहे हैं। आगे